हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज के इस क्लास में, जहां हम लोग अभी क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा हम लोग का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10th का टॉपिक रहेगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द वो लोग क्या हो सके, जुड़ सके। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जुड़ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग का टॉपिक क्या है आज बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए, सबसे पहले रैखिक समीकरण होता क्या है? ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है आप लोग का। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे? क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए। ये क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। वैसा समीकरण या जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो। चर का अधिकतम घात कितना हो? एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें वेरिएबल का विवेक कुमार, हेलो, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? दिख रहा है आप लोग को? चलिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। ये इसका परिभाषा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक चर वाले का, तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, जहां ए तथा बी
वास्तविक संख्या है तथा ए का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे 4x प्लस 5 बराबर में 0, 6x माइनस 3 बराबर में 0, ठीक है, 9x माइनस 6 बराबर में 0, x प्लस 5 बराबर में 0। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल आप लोग का किसका है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। ये किसका है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। ठीक है, एक बार नोट कीजिएगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में यहाँ पर था। ये किसके बारे में था? एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में था। हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लगा देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक, चलिए ये क्या होता है एक्चुअल में पहले ये देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग को सही से दिख रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्या हो तथा ए का मान 0 और बी का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। क्या नहीं हो? ए का मान 0 नहीं हो और बी का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। ठीक है, ए और बी का मान क्या नहीं हो बच्चों? 0 नहीं हो। ए और बी का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस रूप का जो भी समीकरण होगा उस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, ये इसका परिभाषा था। जैसे एग्जाम्पल, 4x प्लस 5y बराबर, अच्छा 4x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है बच्चों? इसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है? इसमें चर का अधिकतम घात होता है 1 होता है। इसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए।
6x प्लस 3y बराबर में कितना है 18 है, बराबर में कितना है 18 है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और चीज देख लीजिएगा, एक और पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंट देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, पॉइंट क्या है। चलिए देखिएगा, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, इसका हल कितना होगा। कंचन कुमारी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिए आपका स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं। कितने हल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं। x का मान हम अलग अलग रखेंगे, y का मान हमको अलग अलग प्राप्त होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। क्या लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो यहां से पहले हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से हम y बराबर कितना ले सकते हैं, y बराबर कितना जाएगा 10 माइनस एक्स। कितना जाएगा 10 माइनस एक्स। चलिए यहाँ पर मुरारी शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। हेलो मुरारी जी, चलिए आपका क्लास में स्वागत है। चलिए अब यहाँ से हम लोग अलग अलग मान रखेंगे। एक बार x का मान हम लोग क्या पुट करते हैं, एक पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 0। तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं, x का मान एक पुट करते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स है, x के स्थान पर एक रखेंगे तो y का मान कितना आ गया 9। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग x का मान रखेंगे तो अलग अलग क्या प्राप्त होगा बच्चों, अलग अलग x का मान रखने पर अलग अलग क्या प्राप्त होगा, y का वैल्यू हमको प्राप्त होगा। तो यहां से क्या हमको निष्कर्ष निकलता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। पहला पॉइंट ये यहां से ज्ञात हुआ। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या करना है, ग्राफ बनाते हैं। पहले इसको ग्राफ की सहायता से भी समझ लेते हैं, इसका ग्राफ किस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ किस प्रकार से आएगा, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या था, किसका ग्राफ बनाना है, x प्लस वाई बराबर 10। तो यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया 10। तो बिंदु हमको क्या प्राप्त हो गया, बिंदु क्या प्राप्त होगा 0,10। अब एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट करते हैं, यदि y बराबर 0 तो x प्लस 0 बराबर 10। तो y x का मान कितना आ जाएगा 10। तो यहां पर बिंदु क्या आ गया 10,0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10,0 आएगा। वह इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, एक ग्राफ रहता है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए रहेगा, 2 नंबर में रहेगा 2 क्वेश्चन। ठीक है, ब्रज गुणन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या लुप्तीकरण विधि से। ठीक है, इसके अलावा भाषा वाला प्रश्न इस चैप्टर में बहुत सारे बनते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु वाला आप लोगों ने सुना होगा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बनता है। तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और थोड़ा ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। दूसरा कलर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। हम्म, चलिए ध्यान दीजिएगा,
चलिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डैश, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका वाई डैश। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, बिंदुओं को दर्शा देते हैं। किसको दर्शा देते हैं, बिंदुओं को। चलिए, ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब समान डिस्टेंस पर हम दूरी ले लेते हैं। ठीक है, समान डिस्टेंस पर हम क्या ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं। कुछ ज्यादा हो जाएगा, दो का ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ये कितना आ गया, 12। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक में आएगा। चलिए, नीचे भी किस में आएगा आपका, ऋणात्मक में आएगा। ग्राफ पेपर पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से दर्शा सकते हैं। ठीक है, हमको दर्शाना है इसको, इस समीकरण को। इसका हम लोग के पास क्या बन रहा है, बिंदु देख लीजिए, इधर x है, इधर y। x का मान 0 रखे तो y का मान 0 आया, और y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। चलिए, x का मान कितना है, 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान 0, तो y का मान कितना है, 10। एक बिंदु ये मिला, व्हाइट कलर वाला। और दूसरा बिंदु देख लीजिएगा, दूसरा बिंदु क्या मिलेगा, देखिए, x का मान, y का मान 0, तो x का मान कितना है, ये 10 है। ये क्या है, ये बिंदु है और ये बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है बच्चों, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। तो यहाँ पर स्केल से आप लोग मिला दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है बच्चों, किसका बना है, x प्लस वाई बराबर 10 का बना है। ठीक है, किसका बना है, x प्लस वाई बराबर 10 का बना है। तो ये क्या था आपका, ये रैखिक समीकरण है। कितने चर वाले रैखिक समीकरण है बच्चों, ये है सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो ये आप लोग को क्लास 9th में यहाँ तक पढ़ना था। हम लोग का जो टॉपिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा। यानी यहाँ पर दो अलग अलग रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा आपका, किस रूप में दिया हुआ रहेगा, दो अलग अलग रैखिक समीकरण के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो उन दोनों रैखिक समीकरण को हम लोग को क्या करना है, क्या क्या चीज ज्ञात करना है उसमें, एक तो उसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना है, हल ज्ञात करना है। हल दो तरीके से ज्ञात किया जाता है, एक ग्राफीय रूप से और दूसरा होता है बीजगणितीय रूप से। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफीय रूप से सीखेंगे, उसके बाद किस रूप से सीखेंगे, बीजगणितीय रूप से सीखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था, क्या चीज, कि इसका हल कितना होता है। तो इसका हल कितना होता है बच्चों, अनंत हल होता है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसा होता है,
ठीक है, चलिए यहाँ पे रवि सर जी जुड़ चुके हैं। रवि सर का स्वागत किया जा रहा है इस क्लास में। ठीक है, पधार चुके हैं हमारे गुरु जी। ठीक है, उनका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, चलिए चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। इसको क्या कहा जाता है, ये युग्म है, जोड़ा के रूप में है, जहां a1 कॉमा a2 b1 कॉमा b2 c1 कॉमा c2 क्या है आपका, वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और साथ ही साथ और कितना देर लगेगा, बस थोड़ा देर और, ज़्यादा देर का क्लास नहीं है, 45 मिनट का आज क्लास होगा। ठीक है, आज बेसिक्स पे चल रहे हैं बस। ठीक है, आप आ जाइए। चलिए, ये क्या है, वास्तविक संख्या है और a1 कॉमा a2 नॉट इक्वल टू 0, b1 कॉमा b2 ये भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके हलों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। किसकी संख्या, हलों की संख्या। अब ये 3 प्रकार से इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये दो क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। ये क्या बनेगा बच्चों, दो सरल रेखा बनेगा। क्या बनेगा, दो सरल रेखा यहाँ पे बनेगा। कैसे बनेगा दो सरल रेखा, देखो पहला जो है यहाँ पर 3 कंडीशन होगा। या तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल कहने का अर्थ क्या हो गया आपका, अद्वितीय हल कहने का अर्थ क्या हो गया, समझिएगा। ये आपका अक्ष दिया हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका हम यहाँ पे अक्ष बना दिए। ये x हो गया, ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब ये दोनों समीकरण क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को, दिख रहा है ना आप लोग को, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों रेखा, एक रेखा ऐसे आए और दूसरी रेखा इस प्रकार से यहाँ पर क्या करेगा, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कितने बिंदु पर करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो उसको अद्वितीय हल या एक हल कहते हैं। यानी कि जो रेखा होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए। सर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, इसको ऊपर कर दिए हैं। चलिए, और दूसरा केस क्या बनेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर भी करेंगे। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो क्या हो सकता है, ये दोनों रेखा, ये x एक्सिस है, ये y है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, अगला कंडीशन में क्या हो सकता है कि पहला जो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस प्रकार से हो और दूसरा रेखा इस प्रकार से हो। यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे के
समांतर हो, दोनों रेखा एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो तब कोई हल नहीं होगा। और तीसरा केस क्या बनेगा आप लोग का, अनेक हल। क्या बनेगा, अनेक हल। जब 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 क्या होगा, एक रेखा ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये क्या था आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो समीकरण आपका दिया हुआ है। चलिए, ठीक है, मनीषा कुमारी जी आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। चलिए, तो अब दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या हो जाए, संपाती हो जाए। क्या हो जाए, एक दूसरे पर संपाती हो जाए। देखो यहाँ पर दो कलर का हम किए हैं। ठीक है, एक क्या है, येलो है, और दूसरा क्या है आपका, व्हाइट है। तो दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या हो जाए, संपाती हो। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो उसका अनेक हल निकलेगा। चलिए, क्या हल है सर, बहुत बढ़िया, आप अपना बताइए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग सीखने वाले हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलिए, ये दिख रहा है, नहीं दिखेगा ये। चलिए, थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अनुपात। ये तीन, ये जो डेटा यहाँ पर लिखा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ऊपर में अनुपात लिया गया है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, सर टेस्ट में आएगा, आएगा। हाँ बउआ, टेस्ट में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अनुपात हो गया। यहाँ पे हलों की संख्या, और ये आ जाएगा ग्राफीय निरूपण। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साइड में। यहाँ पर समीकरण क्या था, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम लोग को इसी, हम लोग को क्या करना है, इसी समीकरण युग्म का क्या ज्ञात करना है, हलों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या है, अनुपात। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, इसका गुणांक है। इसका क्या है, गुणांक। तो यहाँ पर गुणांकों का अनुपात लेंगे। जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बट्टा b2 के, यानी कि a1 बट्टा a2 किसके बराबर नहीं होगा बच्चों, b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। ठीक है, किसके बराबर नहीं होगा, b1 बट्टा b2 के। तब इसका हल क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल क्या हो जाएगा, क्या होगा, केवल
एक हल होगा। दिख रहा है ना, केवल क्या हो जाएगा, एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। ठीक है, और हल किस प्रकार का होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और तीसरा क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। हलों की संख्या कितना होगा, एक होगा। किस प्रकार का हल होगा, संगत और अविरोधी हल होगा। क्या हो जाएगा, संगत और अविरोधी हल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का ग्राफ किस प्रकार का होगा, इन दोनों का ग्राफ किस प्रकार का होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, देखिए प्रतिच्छेदी में कितना बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पर, इसलिए इसका हल का संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, जब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। ठीक है, तीन केस बनेगा बच्चों, कितना केस बनेगा, तीन केस यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, और क्या है तीसरा में, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, किसके, c1 बट्टा c2 के, बराबर नहीं है किसके, c1 बट्टा c2 के। ठीक है, तो किस प्रकार का हल होगा बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कैसा होगा, संगत होगा, और क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संगत होगा, और ये क्या हो जाएगा, विरोधी होगा। क्या हो जाएगा, संगत होगा, और क्या हो जाएगा, विरोधी। संगत होगा कि असंगत होगा, वह हल ही नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। क्या हो जाएगा, जब हल ही नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। और रेखाएं किस प्रकार की होंगी, रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो रेखाएं आपकी हो जाएगी समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। अब तीसरा केस कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है आपका c1 बट्टा c2, यानी कि तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा, जल्दी से बताइए, तो तीनों आपस में बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना हल होगा, अनंत हल होगा। कितना हल होगा बच्चों, अनंत हल होगा। किस प्रकार का हल होगा, हल है तो संगत होगा। ठीक है, और क्या होगा, आश्रित होगा। ये तीन चीज होगा इसमें। ठीक है, हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, संगत होगा, और क्या हो जाएगा आपका, आश्रित हो जाएगा। और रेखा क्या हो जाएगी आपका, जो रेखा है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेखा क्या हो जाएगा आपका, समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो ये आप लोग का ये आप लोग का ठीक है, अब दिख रहा है ना, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं इसको। चलिए, ये दो समीकरण दिया हुआ था आप लोग का, इसी दो समीकरण से हम लोगों ने क्या किया है, ये फाइंड किया है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है आप लोग का, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, मुरारी कुमार ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया है। ठीक है, मुरारी कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, किस रूप का होता है, तो इस रूप का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y
वह लिखे हुए हैं तो वेरी गुड, बस रिवाइज करते रहिए। आप लोग का जो लोग लिखे हुए हैं रिवाइज होते रहेगा आप लोग का, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग कृपया करके लिख लें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे एग्जाम में भी आएगा और आप लोग का जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में भी आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। मिलते हैं आप लोग से कल। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, कल आप लोग